Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video, we will read class 12th chapter 1st, the last lesson which is written by Alphonse Daudet. Okay. सो सबसे पहले जैसे कि इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि लास्ट लेसन मतलब किसी कोई अंतिम पाठ या कोई अंतिम सीख के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि स्टोरी किस टॉपिक पर है, क्या इस स्टोरी पे है। तो सबसे पहले राइटर के बारे में बताया है कि अल्फ्रेंस डॉडेट जिनका जन्म हुआ था 1840 में और डेथ हुई है 1897 में। ओके, वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है ये और क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शिया वॉर। ओके, ये जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो किन दिनों में सेट हुआ था, जब फ्रेंको प्रशिया वॉर हो रहा था। कब हो रहा था? 1870 टू 1871। इसके बीच में फ्रांस और प्रशिया मीन्स अभी जो प्रेजेंट में जर्मनी है वो, इन दोनों के बीच में एक वॉर हो रहा था। उस टाइम पे ये लास्ट लेसन सेट किया गया है। ये जो स्टोरी है, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लीड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस जो थी वो डिफीट हुई थी, हार गई थी। किसके थ्रू? प्रशिया के थ्रू। जिसको कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क लीड कर रहा था। मतलब लीडर कौन था वहाँ का? बिस्मार्क था। ठीक है, जर्मनी का, जिसको हम प्रशिया पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रशिया दिया गया है। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो मतलब अब जो प्रशिया ने क्या कर लिया था? फ्रांस को पूरा कैप्चर करके रख लिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि जो फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नेम क्या है? अल्सेस एंड लॉरेंस। ओके, इसका ये किसको हैंड ओवर कर दिया गया है? प्रशिया को। मतलब जर्मनी को हैंड ओवर कर दिया गया है, क्योंकि वो जीत गया है फ्रांस से। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। तो हमको इस स्टोरी को पढ़ करके ये फाइंड करना है कि जब फ्रांस में प्रशिया का अधिकार हो जाता है तो स्कूल लाइफ में किस प्रकार से इफ़ेक्ट पड़ता है, बाकी लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पे एक लिटिल बॉय की स्टोरी बताई गई है जिसका नाम है फ्रेंच। ओके, सो वो क्या फील करता है, वहाँ के टीचर क्या फील करते हैं जब इस प्रकार का माहौल वहाँ पे होता है। और वहाँ की जो फ्रांस जो है उसको ये कह दिया जाता है, इसकी जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेन, यहाँ पे फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो हम इसी स्टोरी को अब इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक लिटिल बॉय है जिसका नाम क्या है? फ्रांस। वो स्कूल जा रहा होता है। अब क्या फील करता है वो, उसको कैसे पता चलता है? उसको कुछ नहीं पता है कि अभी क्या हो गया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है। ठीक है, और जब वो स्कूल जाता है वहाँ पे उसके जो टीचर है उसको बताते हैं कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, आज हम लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं फ्रेंच लैंग्वेज का, और आगे से कल से तुम कौन सी लैंग्वेज पढ़ोगे? जर्मन लैंग्वेज पढ़ोगे। तो वो क्या फील करते हैं, यही हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसका ये जो आई वर्ड लिखा हुआ है शुरू में, आई स्टार्टेड, तो ये जो आई है वो कौन है? फ्रेंच, एक लिटिल बॉय है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of the scrolling, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. So, क्या बोल रहा है हमको फ्रेंच? ये फ्रेंच एक लिटिल बॉय है, वो कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। उस दिन सुबह क्या हुआ था? जो फ्रेंच था वो बहुत ही स्कूल के लिए लेट हो गया था। सो पार्टिसिपल क्या है यहाँ पे? पार्टिसिपल जैसे कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल एक पार्ट होता है, उसी प्रकार से शायद फ्रेंच में भी एक पार्टिसिपल एक पार्ट होता होगा। तो उसके ऊपर कुछ टेस्ट मिस्टर हैमेल जो उनके टीचर हैं वो क्या करने वाले हैं? उनसे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स को बहुत डर लगता है, उसको लगता है कि मिस्टर हैमेल उसको डांटेंगे क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है उसके बारे में। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम।
और उसको एक वर्ड भी नहीं पता है किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं पता है, इसलिए वो डर रहा है और वैसे भी वो लेट हो चुका है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, है ना। कुछ टाइम के लिए, फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए क्या सोचता है वो सोचता है कि वो वहाँ से भाग जाए, मैं भाग जाऊँ वहाँ से कुछ टाइम के लिए, एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर्स, मतलब कि स्कूल से बाहर वो दिन बिताए, स्कूल ना जाए, ऐसा वो सोचता है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये जो दिन था वो बहुत ही गर्म था और बहुत ही चमकीला, बहुत ही अच्छा सा दिन था। द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड, वुड मीन्स क्या होता है, ट्री, और चिरपिंग मीन्स चहचहाना। वर्ड्स क्या थे, पक्षी जो थे वो क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे, पेड़ों की टहनियों पर बैठ करके चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शाव मील्स द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। साव मिल्स क्या होता है, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती है, वहाँ पे रशिया के जो सोल्जर्स थे, मतलब जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करना मतलब एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो ये लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वहाँ पे, मतलब वो पैदल पैदल जा रहा है ना, क्योंकि वो सोच रहा है अभी स्कूल ना जाऊँ, स्कूल से भाग जाऊँ, इस टाइप का सोच रहा है वो। तो चलते चलते वो ये सब कुछ देख रहा है कि दिन बहुत ब्राइट सा है, वर्ड्स चहचहा रहे हैं, पर्शियन जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength of restless and hurried off to school. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे जो हमारा कौन है, फ्रेंच है, वो क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्ट करना, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, एनवायरनमेंट ऐसा था जो कि उसको क्या कर रही थी, उनकी ओर आकर्षित कर रही थी, जिससे कि वो क्या करे, स्कूल ना जाए। ओके, मतलब इधर ही वो दिन बिता ले। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, की मीन्स क्या होती है, ओवरकम या कंट्रोल, मतलब कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और अपने आप को वो कंट्रोल कर लेता है और स्कूल जल्दी जल्दी जाने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पे एक टाउन हॉल क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, ठीक है। उसके सामने क्या लगा हुआ है, बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहाँ पे न्यूज़ छपती है, मतलब न्यूज़पेपर वहाँ पे सारे के सारे, एक जैसे कि हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड नहीं होता, सारी न्यूज़ उसी में छिपी रहती है, उसी प्रकार से बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे सारी न्यूज़ चिपकी हुई है। तो वो जब वहाँ से गुजरता है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, कहाँ, बुलेटिन बोर्ड के सामने, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, मतलब पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ आती थी, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे क्या चल रही है, वॉर चल रही है, तो मार काट या फिर हारना जीतना, सारी न्यूज़ इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी उन लोगों को। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट एंड अदर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी 2 साल से, पिछले 2 सालों से जितनी भी न्यूज़ मिलती थी, तो इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू मिलती थी। जितनी भी हार होती थी, जितने भी ऑर्डर्स आते थे, कौन सा ऑफिसर नया आने वाला, ये सब कुछ उनको उसी बुलेटिन बोर्ड से न्यूज़ मिलती थी। तो बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैं सोचने लगता हूँ, मतलब फ्रेंच यहाँ पे कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया, अब कौन सी बात हो गई जो बुलेटिन बोर्ड में के सामने इतनी भीड़ लगी हुई है, इस प्रकार से वो सोचता है। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर उसके बाद वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है, जितने जल्दी वो चल सके। द ब्लैक स्मिथ, अब ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार, जो कि हु वाज देयर विथ हिज apprentice reading the bulletins called after me, don't go so fast, Bab, you will get to your school in plenty of time. plenty मतलब होता है enough, ठीक है। तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी गुजरने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे एक लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, जिसका नाम क्या होता है, बैटचर, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, वो जो कि उसके एपीरेंट साथ वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ पढ़ रहा होता है, वो कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बैब। अब बैब क्या है, एक बहुत ही प्यार से बोले जाने वाले वर्ड, जिसकी मीनिंग होती बॉय,
कि वो क्या बोलता है उसको कि धीरे धीरे चलो बेटा, इतनी जल्दी मत जाओ बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। इस प्रकार से वो ब्लैक स्मिथ उसको बोल देता है। सो अब क्या हुआ, क्योंकि फ्रेंच को पता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया है और ब्लैक स्मिथ उसको बोल रहा है कि समय से पहले पहुंच जाओगे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा ना। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ठीक है, सो वो क्या सोचता है कि यार ये तो मुझसे क्या कर रहा है, मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुका है और ये कह रहा है कि तुम समय से पहले पहुंच जाओगे। सो वो बहुत जल्दी जल्दी इतनी तेज़ी से स्कूल पहुंचता है कि, और स्कूल में जैसे कि टीचर्स, कुछ टीचर्स नेचर लवर होते हैं ना, तो वो लोग अपना एक छोटा सा गार्डन बना लेते हैं। उसी प्रकार से मिस्टर हैमिल जो थे, उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ होता है, वहाँ वो पहुँचता है ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए जाता है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है उस टाइम पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जनरली क्या होता है जब स्कूल हर दिन, यूजुअली जब डेली स्कूल शुरू होता है तो क्या होता है, देयर वाज अ ग्रेट ब्लस्टल ब्लस्टल। अब ब्लस्टल मीन्स उतल पुतल होना। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा क्या होती थी, उतल पुतल रहती थी। जैसे कि हम जनरली स्कूल पहुंचते हैं, हमारे स्कूल भी जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, बहुत शोरगुल होता है, बच्चे आना जाना, ठीक है, चहचहाट मची हुई होती है, क्योंकि क्लास नहीं लगी हुई होती उस टाइम पे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी उतल पुतल मची हुई होती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि कहाँ से सुनी जा सकती है, रोड, स्ट्रीट से भी सुनी जा सकती है, इतनी ज़्यादा उतल पुतल मची होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, है ना, क्योंकि बच्चे आ रहे होते हैं स्कूल आ रहे होते हैं, तो डेस्क के ओपन होने बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो लेसन्स होते हैं, क्योंकि सभी को होमवर्क दिया जाता है, तो बच्चे जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो अपने होमवर्क को क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं। यूनिसन मीन्स एक साथ में, वेरी लाउड वॉइस में ना, सभी लोग रिपीट करने में लगे रहते हैं। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर एयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, क्या करते हैं, एक ये टेक्निक होती है जब हमको कुछ याद करना होता है और क्लास में क्या होता है, शोर हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमको भी याद करना है, हमको भी रिपीट करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो एयर होते हैं, कान होते हैं, उस पर अपने हैंड लगा लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रिपीट करते हैं। उसी मेथड को यहाँ पे बताया है कि वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर एयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड देन द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और उसके बाद क्या होता है, किसकी आवाज़ आती है, जो टीचर होते हैं वो अपनी रूल जो होती है उसको किसके ऊपर, टेबल पर ठपठपाते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इस प्रकार से। तो कितनी सारी आवाज़ें हो गई, बच्चों के आने की, डेस्क के ओपन होने बंद होने की, बच्चों के होमवर्क रिपीट करने की, ऊपर से फिर टीचर भी क्या कर रहा है, टेबल पर ठप 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 करके बोल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की जो आवाज़ होती है वो मिक्सअप हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा क्या होती है, मतलब बहुत लाउड नॉइस निकलती है वहाँ से। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, बट आज ऐसा कुछ नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैं तो इन सब चीज़ों का क्या करूँगा, फ़ायदा उठा लूँगा, सभी लोग शोर कर रहे होंगे, और मतलब ये सब कुछ सोचते हुए जा रहा है, क्योंकि वो लेट हो गया, तो सभी लोग अपने लेसन रिपीट कर रहे होंगे, तो मैं चुपचाप से जाके और अपनी डेस्क पर बैठ जाऊँगा। बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सभी चीज़ें इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग होती, क्योंकि संडे को तो छुट्टी होती है, कोई बच्चे आते ही नहीं है, तो शोरगुल नहीं होता। उसी प्रकार का माहौल आज स्कूल में था। दो द विंडो आई saw my classmates already in their place and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। सो अब इसको लगता है कि क्या बात है भाई, सब इतना शांत क्यों है आज संडे जैसा। तो ये क्या करता है, विंडो से चुपचाप से देखता है। क्या देखता है, आई saw my classmates already in their place। मैं देखता हूँ कि मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे वो सबके सब क्या हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और मिस्टर हैमिल जो है बार बार अप एंड डाउन, बार बार क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, अपनी जो टेरिबल आयरन रूलर है,
मतलब डरावनी सी, उनके पास जो रूलर है ना, रूल है, उसको अपने हाथ में लिए हुए हैं, अंडर हिज आर्म, मतलब आर्म में दबा करके वो वहाँ से बार बार चल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, है ना, उसको क्या करना था, दरवाज़ा खोल करके जाना था सभी के सामने, ठीक है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, फ्रेंच है, वो कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ब्लस्ड मीन्स होता है बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू एम्बेरसमेंट, मतलब कि वो लेट हो गया है वैसे भी, है ना, और सभी के सामने उसको जाना है, दरवाज़ा खोलना है, मतलब बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा है वो, और बहुत ही डर भी रहा है। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ मैं उस टाइम पे था, आप फील कर सकते हैं। बट नथिंग हैपन, बट कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल saw मी एंड said वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा वो सोचता है कि टीचर उसको डांटेंगे मारेंगे क्योंकि वो लेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मिस्टर हैमिल है वो उसकी ओर देखते हैं और क्या बोलते हैं, वेरी काइंडली बोलते हैं, बहुत ही विनम्रतापूर्ण बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से तुम्हारे प्लेस पे जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हमने तुम्हारे बिना ही शुरू कर लिया चैप्टर जो भी है हमारा। मतलब इससे पहले इतना विनम्र तरीके से मिस्टर हैमिल ने उससे बात नहीं किया था, तो वो उसको सब कुछ क्या लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा है ना, वो मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है स्कूल में, ना तो कुछ जैसा पहले हर दिन होता है वैसा नहीं हो रहा है, मिस्टर हैमिल उससे अच्छे से बातें कर रहे हैं, बात क्या है ना। आगे क्या होता है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बहुत जल्दी से जाता हूँ, जंप करते हुए जाता हूँ और मेरी डेस्क पे जाके बैठ जाता हूँ। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that a teacher had on his beautiful green coat. अब मतलब वो और कुछ सोचे इससे पहले ही, मतलब वो डरे या फिर जो भी चीज़ें हो, उससे पहले वो क्या देखता है कि उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमिल, उन्होंने क्या पहन रखा है, ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड की मीनिंग होती है विथ फ्रिल, मतलब कि जिसमें झालर लगी हुई होती ना, उस प्रकार की उन्होंने क्या पहना हुआ है, शर्ट पहन रखा है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और बहुत ही सिल्क सा एक लिटिल सा ब्लैक कलर का कैप उन्होंने पहना हुआ है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड की मीनिंग क्या होती है, डेकोरेटेड एंड स्टिक्टेड विथ पैटर्न्स, ठीक है, मतलब कि कसीदा लगे हुए, ठीक है, इस प्रकार की उन्होंने क्या पहनी हुई है, कैप पहनी हुई है। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट्स ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, ठीक है, जिसको वो कब पहना करते थे, ये सारी चीज़ें वो कब पहनते थे, क्या क्या चीज़ें पहने एक बार और देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्रीन कोट उन्होंने पहना हुआ है, हिज फ्रिल्ड शर्ट पहन रखा है, झालर वाली शर्ट पहन रखा है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक लिटिल सी ब्लैक सी सिल्क कैप उन्होंने पहना रखा है, जिसमें क्या लगा हुआ है, कसीदेदार है वो, है ना, एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, जो कि वो कब पहनते हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं उस दिन पहनते हैं, या फिर कोई प्राइज डे होता है, कुछ अवार्ड दिए जाते हैं उस दिन पहनता है, बाकी दिन तो वो नहीं पहनते हैं ये चीज़ें, बट आज उन्होंने पहना है। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, sorry। तो क्या हो रहा है, सारा जो स्कूल है वो कैसा लग रहा है, स्ट्रेंज सा, विचित्र सा लग रहा है उसको, और सब लोग शांत है, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंच that were always empty, the villager pupil sitting quickly like ourselves, old Hesser with his three cornered hat, former near the former postmaster and several other besides। अब वो सब कुछ सोच ही रहा है, मतलब सारी चीज़ें क्या हो रही है, बेचारे लिटिल फ्रेंच के साथ बिल्कुल ही सारी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही है, जो वो सोच रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है, स्कूल में चहचहाट नहीं है, सब कुछ शांत है, टीचर जो है वो भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, है ना, काइंडली बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो ड्रेस है, जो कि स्पेशल ड्रेस है, जो कि वो किसी स्पेशल ओकेज़न में पहनते हैं, उसको उन्होंने पहन करके रखा है।
और उसी के साथ साथ क्या है, एक चीज़ और उसको सरप्राइज कर देती है, क्या कि उसकी जो लास्ट बेंच है जो कि हमेशा खाली रहती थी, उस पर क्या हुआ है, द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली लाइक आवरसेल्व्स, मतलब कि बच्चों के जैसे शांत जो विलेज के जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं लास्ट बेंच में। कौन कौन है वहाँ पे, ओल्ड हैसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ठीक है, मतलब कि 3 कॉर्नर वाली एक हैट पहन रखा है मिस्टर ओल्ड हैसर ने, ठीक है। ओल्ड हैसर एक व्यक्ति है जिसने 3 कॉर्नर वाली एक हैट पहन रखा है। और कौन कौन है वहाँ पे, फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है। फॉर्मर की मीनिंग क्या हो रही है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ओल्ड एजेड है, मतलब ये बहुत ही ओल्ड है, ठीक है, मतलब कि बुजुर्ग लोग हैं ये, ठीक है। तो ये सब लोग और बहुत सारे लोग और आए हुए हैं जो कि लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं। एवरीबडी सैड, सभी लोग कैसे हैं, बहुत ही दुखी से दिख रहे हैं। एंड हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर। अब प्राइमर क्या है, प्राइमर एक बुक होती है, एक ग्रामर की बुक होती है, जैसे कि हमारी इंग्लिश की ग्रामर की मतलब कि शुरुआती बुक। जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, अल्फ़ाबेट से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसी वाली। या फिर हिंदी स्टार्ट करते हैं तो का खा गा, जिसको हम 12 खड़ी बोलते हैं, उसी को कहते हैं प्राइमर, जिसमें जिस कोई लैंग्वेज है उसका क्या है, सारी ग्रामर लिखी हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो जो मिस्टर हॉसर है उन्होंने अपने पास में एक ओल्ड सी प्राइमर रखी हुई है। थ्रम्ब द एज, मतलब कि जो उसकी जो प्राइमर है उसकी जो एजेस है, मतलब कि जो किनारे हैं वो फटे हुए, मतलब बहुत पुरानी सी बुक है वो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी विथ हिज स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है। और वो कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बैठे हुए हैं तो उनकी जो नी है, नी मतलब बैठे हुए हैं, तो वो उनकी गोद में वो जो बुक है प्राइमर वो रखी हुई है, और उसी पर उनका जो स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा है वो भी पड़ा हुआ है उसी के पेज में, मतलब उसको वो पढ़ रहे होते हैं या जो भी है, ठीक है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, अब इससे क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सर क्या हो रहा है, स्ट्रेंजली फील कर रहा है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ये सब कुछ हो क्या रहा है। मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमेल जो है उनकी जो चेयर है उसको क्या करते हैं, घुमा करके, अब बैठेंगे शायद, वो बैठ जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टून विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही विनम्र तरीके से फ्रेंच को बोला था कि बेटा जल्दी आके बैठ जाओ, है ना, उसी आवाज़ में वो बहुत ही विनम्र आवाज़ में उसको सभी को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, अब सुनो। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये जो लेसन है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू रिच ओनली the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, ठीक है। तो बर्लिन क्या है, बर्लिन जो है जर्मनी का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो वो बताते हैं टीचर कि बर्लिन से ये ऑर्डर आ चुका है कि जो हमारे जो अल्सेस है और लॉरेन है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, उसमें क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब द न्यू मास्टर केम्स टुमारो, जो नया मास्टर रहेगा जर्मन लैंग्वेज का वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो आज का जो लेसन है ना फ्रेंच लैंग्वेज का, वो आज लास्ट है, मतलब आज के बाद आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ने वाले हैं। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ, या फिर मैं जो भी बताने जा रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। इस प्रकार से मिस्टर हैमेल बच्चों को बोलते हैं। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब थंडर क्लैप की मीनिंग क्या हो जाएगी, लाउड साउंड ऑफ थंडर, मतलब कि बिजली, जैसे कि बिजली गिर जाना होता है ना, उसी प्रकार से। मतलब कि ये जो वर्ड्स थे टीचर के, मिस्टर हैमेल के, उसने जो हमारा फ्रेंच जो लिटिल बॉय था उस पर क्या गिरा दी, बिजली गिरा दी। मतलब उसको कुछ नहीं पता है, अचानक से यदि आपको ये पता चल जाए कि
आपकी आज जो मदर टंग है वो आज लास्ट बार पढ़ाई जाएगी, आज के बाद आप ना तो उसको बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे, तो आपको कैसा फील होगा? उसी प्रकार से उसको ऐसा लगा कि जैसे कि थंडर क्लैप, मतलब कि बिजली उसके ऊपर गिर पड़ी हो। ओ द रेस्ट, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑल द टाउन हॉल। अब उसको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो दुर्भाग्य होने जा रहा है, रेस्ट मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट या अनहैप्पी पर्सन्स। अब उसको समझ में आ गया था कि जो हॉल टाउन के सामने जो बुलेटिन बोर्ड थी वहाँ पे क्यों भीड़ लगी हुई थी, उसको सब समझ में आ गया कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आज क्या है, फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ने वाला है वो, फ्रेंच लैंग्वेज का। वाई, क्यों इतनी कठिनाई होती थी उसको लिखने में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, इसके बाद वो और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा, नहीं सीख पाएगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, आज से ही उसको फ्रेंच पढ़ना, समझना और सीखना बंद करना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग वर्ड्स एड्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब उसको बहुत ही क्या फील हो रहा है, शर्मिंदगी, बहुत ही सॉरी फील हो रहा है कि उसने फ्रेंच को क्यों नहीं पढ़ा। जब उसको पढ़ाया जा रहा था तो वो तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ निकाल ले रहा था कि उसके यहाँ घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, और वो सीख नहीं पाया। और आज उसको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं सीख पाया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sons were old friends now that I couldn't give up. अब देखो, जैसे कि हमको कभी कोई चीज़, हम बार हमारे टीचर्स जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं बेटा पढ़ ले सीख ले, तो हम नहीं सुनते। हाँ, हमारे पास बहुत टाइम, हम कर लेंगे। बट यदि जिस दिन वो बुक छूटने वाली है तो वो उसमें हमको बहुत ही प्यार आने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी बुक है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, इस प्रकार से। तो यही सारी चीज़ें उसके साथ वो फील कर रहा है, फ्रेंड जो है वो फील कर रहा है कि ये जो बुक है ये तो मेरी फ्रेंड है, सब कुछ वो जो फील कर रहा है कि इसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. cranky की मीनिंग होता है स्ट्रेंज या विचित्र सा या सनकी सा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ क्या था, मिस्टर हैमल ने ये भी कहा था कि आज मैं आखिरी बार आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद कोई और व्यक्ति आएगा जो जर्मन लैंग्वेज तुमको पढ़ाएगा। तो ये जो सुनता है लिटिल फ्रेंड कि आज के बाद वो मिस्टर हैमल से कभी नहीं मिल पाएगा, वो उसको कभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, और वो हमेशा के लिए उससे दूर चले जाएंगे। ये सब कुछ वो जो सोचता है उससे वो सब भूल जाता है, जो मिस्टर हैमल की जो रूलर होती है और वो किस प्रकार से बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करते, वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। बस उसको बहुत क्या लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं सीख पाया, मैं क्यों टाइम पास कर रहा था, ये सब कुछ वो फील करता है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब वो समझ गया था कि जो स्कूल में बहुत सारे जो ओल्ड पीपल आए हुए हैं वो लास्ट बेंच पे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ये लोग क्यों आए हुए हैं, दे किसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पे, देखो, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। वो लोग क्या फील कर रहे हैं, बहुत ही जो गांव वाले लोग आए हुए हैं ना, उसके लिए, उन लोगों के लिए दे यूज़ हुआ है। वो लोग बहुत ही सॉरी फील कर रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जा पाए अभी तक और नहीं सीख पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अर मास्टर फॉर his 40 years of faithfully service and of showing their respect for the country that was there no more. वो लोग क्यों आए हुए थे यहाँ, क्योंकि वो उनके जो मास्टर थे मिस्टर हैमल, उनकी जो 40 ईयर की जो फेथफुली सर्विस थी उसके लिए उनको थैंक यू करने आए थे, और शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उनको रिस्पेक्ट देने आए थे कि उनकी जो कंट्री के लिए उन्होंने जो इतना बहुत ही अच्छा सा काम किया,
जो कि आज उनकी वो जो कंट्री थी ना वो नहीं है। देयर्स नो मोर, ये जो कंट्री है जिसको वो अपना बोलते थे वो अब उनकी नहीं रही। उसके लिए उन्होंने इतने 40 ईयर इतने फेथफुली सर्विस किया है। ठीक है, मतलब कि उनको वो थैंक करने आए, उनको रिस्पेक्ट करने आए मिस्टर हैमिल को। ओके, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे और अब फ्रेंच आगे कभी पढ़ाई नहीं जाएगी, तो उनका क्या है वहाँ पे फेयरवेल हो रहा है, मतलब कि आज वो लास्ट टाइम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मतलब टू स्पीक, तो ये मेरा समय आया था, मतलब मुझे बोलने का टाइम था। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। बट जैसा कि उसने पहले ही बता दिया है कि उसको तो एक वर्ड भी नहीं आता था। ठीक है, पार्टिसिपल्स जो कि मिस्टर हैमिल आज उनसे पूछने वाले थे, तो उसको तो एक वर्ड भी नहीं आता था, तो वो बहुत ही क्या करेगा अब यहाँ पे सॉरी फील करेगा, है ना। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट नो मिस्टेक, मतलब कि कैसे बोलना है उसको, वेरी लाउड वॉइस में बोलना है, क्लियर बोलना है, विदाउट एनी मिस्टेक बोलना है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, बट पहले ही शब्द में वो लड़खड़ा जाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी जो डेस्क है उसको पकड़ करके, माई हार्ट बीटिंग, उसका जो हार्ट है वो क्या करने लगता है, धड़कने लगता है, क्योंकि उसको अब डर है कि क्या होने वाला है, मिस्टर हैमिल उसको डांटेंगे पीटेंगे, क्या करने वाले हैं। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी हिम्मत उसकी नहीं होती कि वो ऊपर नजरें उठा करके देखे। ओके, मतलब उसको डर लग रहा है। आई हियर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, मिस्टर हैमिल जो है उसको कहते हैं, वो सुनता है, क्या सुनता है वो, आई वुडंट स्क्रॉल यू लिटिल फ्रेंच, वो क्या बोलते हैं टीचर उसको कि प्यारे फ्रेंच, लिटिल छोटे फ्रेंच, मैं तुमको स्क्रॉल नहीं करूँगा। स्क्रॉल करना मतलब क्या होता है, डांटना, है ना, डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत ही बुरा फील करना चाहिए। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत ही बुरा फील करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, सी हाउ इट इज़, देखो किस प्रकार से तुम्हें क्यों फील करना चाहिए बुरा। एवरी डे वी हैव सैड टू अवर सेल्फ, हर दिन हम क्या कहते हैं अपने आप से क्या कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो क्या है, बहुत सारा समय है। वह मीन्स होता है ओह लीव इट, है ना, मतलब छोड़ दो, छोड़ो भी, वह करके बोलते हैं हम लोग। वह की मीनिंग क्या है, ओह लीव इट। ओके, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास इनफ समय है, बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, मेरे पास बहुत समय है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम देखो हम कहाँ हैं, क्योंकि आज क्या है, आज वो दिन आ गया है कि फ्रेंच लैंग्वेज लास्ट डे पढ़ाई जाने वाली है। और आज तक हमने बस ऐसे ही समय बिताया कि हम कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, पर आज ऐसा दिन है कि हम आखिरी बार पढ़ने वाले हैं उसको। क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, कुल मिला के हमने क्या कर दिया, पूरा टाइम जो है उसको खराब कर दिया। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ ऑल्सिस, ऑल्स, ठीक है, ऑल्स क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ऑल्सस लॉरेन, ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ग्रेट ट्रबल है मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है अब ऑल्सस पर, ठीक है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज, you tend to Frenchmen, and yet you can neither speak nor to write your own language। देखो क्या बता रहे हैं वो, कि देखो आज वो समय आ गया है कि हम क्या करने वाले हैं, हम ना तो सिर्फ स्पीक कर सकते हैं, मतलब हमारी जो खुद की मदर टंग है फ्रेंच लैंग्वेज, उसको ना तो हम बोल सकते हैं ना ही हम लिख सकते हैं। नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, खुद की जो लैंग्वेज है उसको हम ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, बट तुम बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, मतलब सिर्फ तुम पर ही ब्लेम नहीं किया जा सकता। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ,
ठीक है। तो रिप्रोच की मीनिंग क्या होती है? रिप्रोच की मीनिंग होती है ब्लेम या फिर धिक्कार होना, ठीक है। अपने आप को धिक्कारी या ब्लेम, हम सब इसके लिए क्या है, हम मतलब हम सबको बुरा फील करना चाहिए, हम सब पर धिक्कार है क्योंकि हमने खुद ही अपनी लैंग्वेज को इस एबल नहीं बना सके। मतलब कोई और दूसरे देश की, कोई दूसरी कंट्री के लोग आते हैं और हमारी ही खुद की मदर टंग को स्टॉप करके उनकी लैंग्वेज पढ़ाने की बात करते हैं। तो इसमें तुम्हारे अकेले का दोष नहीं है लिटिल फ्रेंच, इस प्रकार से उसके टीचर उसको कहते हैं। आगे देखते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। एनेक्सियस मीन्स होता है चिंतित होना या वरिड। तुम्हारे लिए इतने चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ो, तुम कुछ सीखो। वो क्या चाहते थे? दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट द मिल्स। वो क्या प्रेफर करते थे? तुमको स्कूल भेजने की बजाय वो क्या चाहते थे कि तुम जाकर के किसी फार्म में, किसी खेत में काम करो या मिल्स में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ ज़्यादा पैसे कमा सको। तुम्हारे पेरेंट्स भी यही चाहते थे। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझ पर मैं खुद ही धिक्कारी फील कर रहा हूँ। मतलब मैं भी इसलिए मतलब मुझे भी ब्लेम किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्योंकि जब पढ़ने का टाइम रहता था तब भी कभी कभी मैं क्या करता था, जो मेरे गमले होते थे, मेरा जो गार्डन है वहाँ पे जो फ्लावर्स लगे हुए हैं उस पर मैं तुमको वाटरिंग करने के लिए भेज देता था, पानी डालने के लिए भेज देता था, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और इसी के साथ साथ जब मेरा मूड होता था कि मैं फिशिंग करने जाऊँ, मैं मछली पकड़ने मतलब जाऊँ, तो मैं आप लोगों को क्या कर देता था? हॉलीडे देता था, छुट्टी दे देता था, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा आज जो हमारी हालत है, जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को स्टॉप किया जा रहा है, उन सभी के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, ऐसा मिस्टर हैमिल जो है हमारा जो लिटिल फ्रेंच है उसको बोलते हैं। अब आगे का जो पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही लंबा है, अभी 2 पेजेस और हैं लंबे लंबे, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।